मनी ऑर्डर को समझने के लिए हमें भारत की डाक प्रणाली के इतिहास पर नजर डालनी होगी। भारत में डाक प्रणाली का आरंभ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुआ। 1837 में इंडियन पोस्टल सिस्टम को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान, लेकिन धीरे धीरे इसने आम जनता तक अपनी पहुंच बनाई। 1861 में इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किया गया, जिसने डाक सेवाओं को व्यवस्थित और व्यापक बनाया। इसके बाद लोगों को संदेश भेजने के साथ साथ एक नई सेवा की जरूरत महसूस हुई, पैसों को दूरस्थ स्थानों तक सुरक्षित रूप से भेजने की सुविधा। 1871 में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई। इसे ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया। इसका उद्देश्य था एक सुरक्षित और सरल तरीका प्रदान करना, जिससे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसा भेज सकें। यह प्रणाली खास तौर पर ग्रामीण भारत के लिए वरदान साबित हुई। प्रवासी मजदूर जो बड़े शहरों में काम करते थे, अपने परिवारों को पैसे भेजने के लिए मनी ऑर्डर का उपयोग करते थे। मनी ऑर्डर प्रक्रिया बेहद सरल थी। डाकघर जाकर एक फॉर्म भरना, फॉर्म के साथ राशि और शुल्क जमा करना। कुछ दिनों में डाकिया पैसे लेकर प्राप्तकर्ता के घर पहुंच जाता। इस प्रक्रिया ने भारतीय समाज में भरोसे और सहूलियत को बढ़ावा दिया। मनी ऑर्डर प्रणाली का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब प्रवासी मजदूर अपने गांव में पैसे भेजते थे, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती थीं। यह प्रणाली परिवारों को जोड़ने का माध्यम बनी। चाहे त्योहार हो, शादी हो या अन्य कोई अवसर, मनी ऑर्डर ने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़े रखा। यह प्रणाली तत्काल जरूरतों के लिए बेहद उपयोगी थी, लेकिन समय के साथ मनी ऑर्डर प्रणाली की लोकप्रियता कम होती गई। 1980 और 1990 के दशक में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की शुरुआत हुई। 21वीं सदी में डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे कि NIFT, RTGS और UPIs ने मनी ऑर्डर को लगभग अप्रासंगिक बना दिया। 2015 में भारतीय डाक विभाग ने औपचारिक रूप से मनी ऑर्डर प्रणाली को बंद कर दिया। हालांकि मनी ऑर्डर प्रणाली का ऐतिहासिक महत्व कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह न केवल भारत की आर्थिक संरचना का हिस्सा थी, बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाली एक कड़ी भी थी।